प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नमाला 11.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी व ए सी पर क्रमशः डी और ई दो बिंदु स्थित है। आपको एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज भी कैसा? ए बी सी उसने नाम आपको दे रखा है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसने कहा कि ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई दो बिंदु स्थित है। ए बी और ए सी पर दो बिंदु स्थित है। एक का नाम तो इसने दिया है डी और एक का नाम दिया है ई। स्थित है। निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से डी ई समांतर बी सी होने और नहीं होने की जानकारी दीजिए। यानी डी ई, ये वाली जो भुजा है डी ई और बी सी भुजा समांतर है या नहीं, इसकी हमको जानकारी देनी है। अब आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको थेल्स की प्रमेय बताई है, जिसको हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, समानुपाती प्रमेय भी बोलते हैं। और वो प्रमेय क्या कह रही थी? मैंने वहाँ पर कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती? विभाजित करती है। अब यहाँ पर इसकी प्रमेय की जस्ट अपोजिट प्रमेय है। यदि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो ये भुजा डी ई, भुजा के डी तथा ई बिंदु ए बी भुजा के जो ये है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी को अगर हम इसको लिख दें तो हम कहेंगे कि ये दोनों भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। यानी पहले मैंने बोला था समांतर लेके समानुपाती प्रमेय में, जिसको अब थेल्स प्रमेय बोलते हैं। अब मैं इसको अपोजिट बोला है। मैंने अपोजिट क्या बोला है? यानी ये ए बी और ए सी के जो बिंदु डी और ई, यदि ए बी और ए सी भुजा को यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी के रूप में अगर बराबर अनुपात में मिल जाए तो हम कह देंगे कि डी ई समांतर बी सी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले वाले प्रश्न की। पहले वाले प्रश्न में कहा है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। यानी ए से लेकर बी, ये ए बी कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे उसने क्या कहा? ए डी बराबर उसने कितना दिया? 8 सेंटीमीटर दिया। यानी कि ए से लेकर डी तो दे रखा उसने 8 सेंटीमीटर। अब ए से लेकर बी, यानी ए से लेकर बी कितना दे रखा? 12। आपको क्या चाहिए? डी से लेकर बी, यानी 12 में से कितना घटा दे? 8। 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 सेंटीमीटर। यानी डी बी कितना सेंटीमीटर हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं डी बी बराबर ए बी माइनस, यानी ए बी में से किसको घटाना है? ए डी को घटाना है। ये ए डी को घटाया। ए बी का मान कितना है? आप कहोगे सर ए बी का मान उसने दे रखा 12 और ए डी का 8 दे रखा, तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। इधर की बात पूरी हुई। अब आगे चलते हैं। आगे उसने कहा ए ई बराबर 12, ए से लेकर ई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और ए से लेकर सी कितना है? आप कहोगे 18 है। टोटल है ये 18। तो ये 18 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो आप कहोगे सर कितना आ गया? 6। यानी ई सी का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर इसको भी प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर देखो ए ई बराबर कितना है? ए ई बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो क्या चाहिए आपको? ई सी चाहिए। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ गया ए सी में से ए ई घटाएंगे। ए सी का मान कितना है? ए से लेकर सी कितना दे रखा? 18। 18 माइनस ए ई, ए से लेकर ई कितना है? 12। कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। आपने ये सारे मान यहाँ पर ही प्रदर्शित कर लिए। अगर आप वहाँ पर इसको प्रदर्शित करोगे तो गड़बड़ होने की संभावना है। आप तो इसको इस चित्र के नीचे ही आप इसको सरल कर लें कि ए डी और डी बी का मान क्या है, ए ई और ई सी का मान यहाँ पर क्या होता है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर ए डी बटा डी बी बराबर, ए डी का मान देखो कितना है यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर है। बटा डी बी, डी से लेकर बी कितना? 4 है। अब आप इसको देखो और हल्का कर लो। 4 दूना 8, 4 एकम 4। तो आपके पास आ गया ए डी बटा डी बी बराबर कितना आ गया? 2/1। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। ओके। अब बात करते हैं इधर की। ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ए ई का मान देखिए कितना है? आप कहोगे सर 12 है।
EC का मान आप निकाल ही चुके, कितना है 6 है। यहाँ पर देखो ये भी कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो यहाँ पर आ गया AE बटा EC बराबर कितना 2/1। अब आप देख लीजिए ये समीकरण नंबर इसको क्या दे दिया 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, ये भी 2/1, ये भी 2/1। इसका अर्थ क्या हुआ, ये AD और DB का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। अतः AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं कि ये जो भुजा है DE भुजा और BC भुजा क्या होगी, समांतर होगी। कैसे होगी, हम लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या DE समांतर BC। ठीक है, कल जो हमने सवाल किया था, कल सवाल में हमको ये सिद्ध करना था कि वास्तव में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज हमको क्या करना है, आज हमको इस आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का अपोजिट लेकर यानी विलोम लेकर, यानी इन दोनों भुजाओं का जैसे AD बटा DB और AE बटा EC, इसका अनुपात अगर दोनों का बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो भुजाएं हैं दोनों DE और BC ये समांतर होगी। और अगर बराबर नहीं आता इनका अनुपात तो हम कह देंगे कि यहाँ पर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का जो विलोम है उसका उपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा, इसलिए ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। चित्र तो वही बनेगा क्योंकि इसने A की बात कह रखी है, ये A, ये B और ये C, और यहाँ पर 2 बिंदु है, एक तो D है और एक क्या है E है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, AB बराबर 5.6, A से लेकर B, AB बराबर कितना दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है AD, A से लेकर D कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया AD बराबर आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब चाहिए आपको क्या चाहिए, DB चाहिए। क्या चाहिए, DB। अब आप इस AB में से यदि AD घटा दोगे तो आपको क्या बचेगा, BD तो बचेगा। तो आपको देखो BD बराबर पूरे में से, पूरा क्या है AB में से घटाना क्या है AD, लो घटाओ। आप कहोगे सर पूरा मान कितना दे रखा है AB का 5.6 माइनस घटाना कितना है 1.4, तो BD बराबर क्या हो गया, देखो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा, 0.5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 बचा, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये आगे BD का मान कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे देखिए AC, A से लेकर C, AC बराबर कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर AC बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 9.0 है ना, तो 9.0 का अर्थ 9 ही लिख देते हैं हम, 9 सेंटीमीटर है। और तथा ये जो दूसरा मान है 1.8, ये आपका जो 1.8 दे रखा है वो AE का मान दे रखा है। किसका दे रखा है, ये AE का मान है। ठीक है, तो AE का मान कितना दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या चाहिए, EC का मान चाहिए। तो लो EC बराबर पूरे में से किसको घटाना, AE को, तो ये AC माइनस AE। तो देखिए डियर स्टूडेंट, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू दे रखी 9 सेंटीमीटर माइनस AE बराबर कितना है 1.8 है। घटा दीजिए, ये कितना देखो 9.0 है ना, तो देखो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, एक हासिल इधर चले गया था, कितना 8 में से गया 7, ये आगे 7.2 सेंटीमीटर, ये आगे 7.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम तो वही बात करेंगे अनुपातों की, यानी AD बटा DB। तो ये AD बटा DB बराबर AD का मान कितना 1.4 सेंटीमीटर और DB का मान कितना 4.2 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए जिससे कट रहा है उससे काट देते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे 2 से कट रहा है, ये आ गया 0.7। देखो दशमलव से तो वैसे ही दशमलव को तो वैसे हटा दो, ये दशमलव देखो, दशमलव के बाद में एक क्या है अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद में एक अंक है, हट गया। अब देखो यहाँ पर 14 42, तो 14 एकम 14
14 दूनी 28, 14 3 42, 1/3। तो ये किसकी अनुपात निकाल लिया आपने, AD/DB बराबर कितना आ गया, 1/3। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करते हैं, अब AE/EC को लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया AE/EC बराबर AE का मान आपने निकाल रखा है 1.8 बटा, अब आ जाओ नीचे EC का मान कितना है 7.2, दशमलव से दशमलव हट गया क्योंकि दशमलव के बाद में एक ही अंक है, दशमलव के बाद में एक ही अंक है, हट गया। अब देख लीजिए यहाँ पर कट रहा है किससे, जिससे कट रहा है उससे काट दो। तो जैसे 36 18, 6 एकम 6 और कितना बचा 1, तो 6 दूनी 12। तो ये आ गया AE/EC बराबर 3/12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4। ये किसका मान निकाल लिया आपने, दूसरे अनुपात का मान निकाल लिया। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है क्या, आप कहेंगे सर AD/DB बराबर नहीं है किसके, AE/EC के, यानी इनका अनुपात AD/DB बराबर DE/DC नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया, बराबर नहीं का चिन्ह लगते आप कह दोगे अतः DE व BC समांतर यही पूछा ना उसने, समांतर की जानकारी देना है। तो ये समांतर रेखा नहीं है, समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा कब होती, ये दोनों रेखाएं समांतर कब होती, जबकि ये AD/DB और AE/EC का मान क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो यहाँ पर DE समांतर BC नहीं है, अतः आप कह दोगे कि ये जो DE और जो BC है ये आधारभूत अनुपातिक जो हमारी प्रमेय है उसके विलोम का पालन नहीं कर रही है, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर, प्रश्न नंबर 2 के। प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि AD 10.5, BD बराबर 4.5, AC बराबर 4.8 तथा AE बराबर दे रखा 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको ये प्रदर्शित करना है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज की जो AB और AC के बीच में जो बिंदु है D और E, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है DE समांतर BC है या नहीं। तो जो दे रखा वो चित्र बना देते हैं। ये चित्र बनाया मैंने यहाँ पर, आप कहेंगे A B और ये C, ये D है और ये क्या है E, D और E, इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में अब देखो आगे क्या कह रहा है वो AD, A से लेकर D कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, हो गया काम अपना। BD, B से लेकर D कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया काम। AC, A से लेकर C, देखो इसको लिख देते हैं AD बराबर तो मिल ही गया अपन को 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये आपको BD दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या है, A से लेकर C दे रखा है उसने, AC बराबर कितना दे रखा है आपको 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या चाहिए, AE बराबर कितना दे रखा है, AE बराबर दे रखा 2.8 सेंटीमीटर, ये A से लेकर E दे रखा 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो किसका मान चाहिए, EC का मान चाहिए। तो EC बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर AC में से अपन को घटाना है AC, ये पूरे मान में से आपको AE घटाना है, तो ये AE घटा दो AC का मान कितना है 4.8 माइनस AE का मान कितना है 2.8, 8 में से 8 गया तो 0, दशमलव 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें अनुपात चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे हल तो हमने कर ही दिया, आधा सा तो सवाल हल हो ही गया अपना, क्योंकि यही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। अगर इसको आपने सही तरीके से इनके मान यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए तो आपको ये AD/DB और AE/EC अनुपात को निकालने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो AD/DB बराबर AD का मान कितना 10.5
बटा ये कितना dB बराबर 4.5, दशमलव के बाद में एक एक नंबर हटा दिया हमने। इसके बाद में देखो अब ये कट रहा है किससे, आप देखो 5 से काट लो, 9 पंजों का 45, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर भी कट रहा है 3 से, तो AD बटा DB बराबर कितना, देखो 3 तिया 9 और 3 7 21, 7/3। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 के रूप में हमने इसको प्रदर्शित किया। अब इधर वाले नंबर को ले लेते हैं, तो देखो AE बटा EC, AE का मान 2.8 बटा EC कितना 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दशमलव मैंने हटा दिया तो ये क्या लग गई, नीचे शून्य लग गया। अब काट रहा, जिससे कट रहा है उससे काट देते हैं। यहाँ पर किससे कटेगा ये, आप देखो यहाँ पर देखो 5 से क्या 2 से काट लो आप, तो 2 एकम 2 और ये आ गया 2 चौको 8, ये आ गया 10, फिर कट रहा है 2 से 7 और 5, तो AE बटा EC बराबर कितना आ गया 7/5, और यहाँ पर कितना था 7/3, तो अब देखो 7/3 आ गया था, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो आप लिखोगे कि AD बटा EC इज नॉट इक्वल टू, यानी AD बटा EC बराबर नहीं है AE बटा EC के। जब ये दोनों बराबर है ही नहीं, इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का यहाँ पर पालना नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय विलोम वाली, कौन सी, विलोम यानी उल्टी विलोम वाली का पालन नहीं हो रहा, अतः ये जो भुजा आपको दे रखी है DE BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको प्रश्न को यहाँ पर हल करना था, जो हमने हल किया। क्योंकि हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की विलोम क्या कहती, विलोम ये कहती है कि अगर इन दोनों का जो अनुपात अगर बराबर है तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। अगर बराबर नहीं है इनका अनुपात तो ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होगी। अब चलते हैं इसके चौथे वाले नंबर पे। चौथे वाले प्रश्न में चित्र तो वही बनेगा जो पहले में बनाया था, वही यहाँ पर बनेगा। ये आपने चित्र बनाया A B और ये क्या आ गया C, ये आपके D और ये क्या आ गया E। अब देखिए यहाँ पर जो मान AD, A से लेकर D कितना है 5.7 सेंटीमीटर है, और B से लेकर D यानी BD बराबर कितना दे रखा है 9.5 सेंटीमीटर BD। AE, A से लेकर E कितना दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर, और इसने क्या EC दे रखा 5.5 सेंटीमीटर। यानी इसमें तो कुछ नहीं, सीधे मान रेडीमेड दे रखे हैं और अनुपात के रूप में आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो देखो मान तो प्रदर्शित करेंगे। AD बराबर दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दे रखा है BD बराबर 9.5 सेंटीमीटर। फिर देखो AE बराबर 3.3 सेंटीमीटर, फिर EC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। चाहे मान ऊपर दे रखे हो, लेकिन आपको इस चित्र के नीचे ये मान आपको प्रदर्शित करने ही करने हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुपात निकालना है हमको। अनुपात निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, AD बटा DB, AD का मान कितना है 5.7 बटा DB कितना है 9.5, ये दशमलव से दशमलव कट गया। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको हल करोगे तो देखो 19 से 19, 19 दूनी 38, 29 57, 3 बार कट गया, और 19 5 95। तो आपके पास आ गया कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3/5 AD बटा DB बराबर आ गया 3/5। इसको हमने 1 नंबर दिया और यहाँ पर 1 नंबर दे के छोड़ दिया। अब देखो AE बटा EC, AE बटा EC, AE का मान 3.3, EC का मान कितना 5.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 अंक इधर है, पॉइंट के बाद में 1 अंक इधर है। तो देखो 11 3 33, 11 5 55,
ये आ गया ए बटा ई सी बराबर 3/5। इसको क्या दिया मैंने, इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 की तुलना करें तो दोनों बराबर है। ए डी बटा डी भी बराबर 3/5 और ए ई बटा ई सी बराबर भी 3/5। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, क्या है, बराबर है। अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय विलोम से, कौन सी प्रमेय ली है, विलोम वाली, यानी इसकी जो मैंने प्रमेय आपको सिद्ध कराई थी वो तो मैंने ली थी आपको, ये जो दोनों भुजाएं समानुपाती बताई थी। और इससे जस्ट अगली प्रमेय जो विलोम वाली है उसमें उल्टी बात करेंगे कि इन दोनों का क्या करेंगे, अगर ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी का जो अनुपात अगर बराबर है तो ये प्रमेय के अनुसार ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय विलोम से डी ई समांतर बी सी, ये आपको बताना था और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 2 के हमने चारों प्रश्नों को यहाँ पर बड़ी सरलता से इसको हल किया है प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में एक आपको आकृति दी हुई है। आपको लग रहा है ये आकृति जाने कैसी उलझुल आकृति आ गई, लेकिन आप एक एक स्टेप समझते जाना, इससे सीधा सवाल आपको मिलेगा ही नहीं। अभी तो फिर भी हमने वहाँ पर अंक देखे, इसकी पूरी लंबाई थी उसको घटाया और दूसरी लंबाई प्राप्त की, लेकिन यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं। अब देखे जाओ क्या है, आपको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय आती है तो सवाल आ गया, मान के चलना। तो यहाँ पर दे रखी एक आकृति ओ ए ओ बी और ओ सी पर क्रमशः एल एम और एन बिंदु इस प्रकार स्थित है। किस किस पर, ओ ए ओ बी और ओ सी पर एल एम और एन बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पर एल एम समांतर है ए बी के। ये जो एल एम है समांतर किसके है, ए बी के हैं। और क्या दे रखा है, एम एन समांतर है बी सी के। ये एम एन समांतर किसके हैं, बी सी के हैं। तो दर्शाइए कि ये एल एन समांतर है किसके, ए सी के। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हल में लिखते हैं हम, नंबर 1 दिया हुआ है, क्योंकि ये सिद्ध करवा रहा है तो सिद्ध करना है तो हमको प्रमेय के अनुसार ही हम इन सभी सवालों को सिद्ध करेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे आकृति या आकृति में ओ ए ओ बी और ओ सी पर क्रमशः एल एम एवं एन बिंदु इस प्रकार हैं कि एल एम समांतर है किसके, ए बी के, और एम एन समांतर किसके है, बी सी के। ये दे रखा है, यानी ये एल एम समांतर है किसके, आपको ए बी के, और एम एन समांतर किसके है, बी सी के समांतर है। ठीक है, ये बात दी हुई है। दर्शाइए, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है। नंबर 2 पे आपके पास आ गया सिद्ध करने वाली बात, तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है डियर स्टूडेंट, सिद्ध करना है आपको एल एन समांतर है ए सी की। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। नंबर 3 रचना की आपको आवश्यकता है ही नहीं सवाल में, तो अब तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगी स्थिति, उपपत्ति की। उपपत्ति आ गई। अब ध्यान से देखना इस चित्र, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, मान के चलो आप। कैसे, सबसे पहले मैंने लिया है त्रिभुज, ये नीचे वाला, इस त्रिभुज को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान देना इधर। यह है ओ बी सी और यहाँ पर क्या है, एम और एन, यही है। ये भुजा, ये भुजा समांतर है। तो कौन सी प्रमेय, अभी अभी जो मैंने बताई थी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में क्या बात हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में
एम एन समांतर है किसके, BC के। अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है, मैंने अभी भी बोला आपको कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो आपको समान अनुपात में बांटने वाली लाइन लिखनी है यहाँ पर। तो क्या हो गया, OM बटा MB बराबर ON बटा NC, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आधी टेंशन हमारी यहाँ पर समाप्त हुई। अभी कौन सा ट्राइंगल लिया था, ये वाला लिया था। अभी ये वाला की जगह अभी तो ये वाला लिया था हमने, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। अब कौन सा लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा, OAB। देखो ट्राइंगल ABO में, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया ट्राइंगल ABO में। इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर। देखो यहाँ पर इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूँ। इस तरीके से है ये इस तरीके से है प्यारे विद्यार्थियों। ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ये AB और यहाँ पर L है, यहाँ पर क्या M है और यहाँ पर क्या O। तो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो वो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से OL बटा AL और OM बटा MB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं कौन कौन समांतर है, आप कहोगे सर LM समांतर किसके हैं, AB के। LM समांतर किसके हैं, AB के। जब समांतर है तो हम लिखेंगे अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है, यदि दो भुजाएं समांतर है तो इसके जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं यहाँ पर OL यानी OL बटा AL बराबर OM बटा MB, इक्वेशन नंबर सेकंड। काम हो गया अपना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बात हमने यहाँ पर पूरी की दो त्रिभुज लेकर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिए। तो यहाँ पर कहोगे सर ये OM है, यहाँ पर भी OM है, यहाँ पर MB है, यहाँ पर भी MB है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि OM बटा MB ON बटा NC के बराबर है। तो ये OM बटा MB ये OL बटा AL के बराबर होगी, क्योंकि ये आप ये मान के चले ये राम है, राम बराबर श्याम। यहाँ पर है मोहन बराबर क्या, राम। तो यहाँ पर भी राम था, समझना, जैसे राम बराबर श्याम, राम किसके बराबर है, श्याम के। अब ये क्या OM बटा MB क्या मान रखा आपने, राम मान रखा है, बराबर ये मोहन, ये मान के चलना। तो राम श्याम के बराबर है, तो इस राम की जगह क्या लिख दूं मैं, श्याम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो इसी तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 का मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा OL बटा AL बराबर OM बटा MB। OM बटा MB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ON बटा NC, ON बटा NC। अब आप कहोगे ये कब होता है, ये बराबर कब होता है, जब ये दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर। बाकी देख लो, इसको हटाओ, देखो 2 मिनट के लिए आप इधर ध्यान दें, केवल इसी ट्राइंगल को देखें आप, इधर वाले को, इस वाले को देखो आप, ट्राइंगल को पूरे को देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये जो OB और A है, ये त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में। देख लीजिए ना यहाँ पर OL, O से लेकर L और L से लेकर C, ये आ गया आपके पास। देखो यहाँ पर आ गया OL, O से लेकर L और L से लेकर A, ये आ गया AL बराबर O से लेकर क्या है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, ON बटा NC, ON बटा NC कब होता है, जब ये दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, किससे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय विलोम से ये जो दोनों भुजाएं हैं, कौन कौन सी,
NL समांतर है AC के। यही आपको क्या करना था सिद्ध। HP लिख सकते हो, H का मतलब इति हैंड्स और P का मतलब प्रूफ, या आप लिख सकते हो इति सिद्धम लिख सकते हो। तो यही तो आपको सिद्ध करना था। कुल मिला के बात ये है कि आपके पास यहाँ पर 3 त्रिभुज हो रहे हैं और एक एक त्रिभुज को लेते हुए और क्या लगा दो, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगा दो यहाँ पर। और जब प्रमेय के जो रिजल्ट आए उन दोनों रिजल्टों में देखोगे तो वहाँ पर एक एक साइड के मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। एक मान की जगह दूसरा रखें और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस प्रमेय को बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया। प्रमेय क्या सवाल है, इस सवाल को बहुत आसानी से हमने हल किया। इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, प्रश्न नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।